शनिवार तड़के इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर है कि भीषण भूकंप के बाद अब सुनामी की भी आशंका जताते हुए चेतावनी जारी कर दी गई, लेकिन फिर खबर आती है कि 3 घंटे बाद यह चेतावनी वापस ले ली गई, क्योंकि इस भूकंप के बाद समुद्र के स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन यह भूकंप इतना भीषण था कि इसने पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरस इलाके को हिलाकर रख दिया। इस दौरान कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सड़कों पर दरारें और भूस्खलन के बाद यहां बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर था और इसकी गहराई करीब 35 किलोमीटर थी। EMSC के अनुसार यह भूकंप स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 4:58 पर रिकॉर्ड किया गया। मुख्य भूकंप के बाद कम से कम 3 आफ्टर शॉक यानी कि बाद के झटके भी महसूस किए गए। इससे साफ है कि धरती के अंदर की हलचल अब तक थमी नहीं है और आने वाले समय में और झटके महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप का असर पूर्वी और पश्चिमी नुसा तेगारा के साथ साथ दक्षिण सुलावेसी के कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि करीब 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे। इस दौरान तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप में मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में राहत और बचाव का कार्य अब भी चल रहा है। इतना ही नहीं, भूकंप के बाद कई जगहों को भूस्खलन की भी खबरें हैं, जिससे कई इलाकों में सड़क बाधित हुई। फ्लोरेस का महत्वपूर्ण ट्रांस फ्लोरेस हाईवे भी भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुआ है। बता दें कि भूकंप समुद्र के अंदर आया था, इसलिए इंडोनेशिया में इसका जमीन पर क्या असर हुआ ये अभी साफ नहीं हो पाया। जान माल के नुकसान या किसी तरह के नुकसान की जो जानकारी सामने आ रही है वो अब तक 38 मौतें और कई लोगों के घायल होने की खबर है। आधिकारिक स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और आगे की जानकारी का लगातार इंतजार किया जा रहा है। इंडोनेशिया भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रशांत बैरिन में ज्वालामुखियों और फॉल्ट लाइनों की एक चाप यानी कि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। अब ये समझिए कि इंडोनेशिया में भूकंप बार बार क्यों आते हैं। देखिए, इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। इसकी बड़ी वजह है इसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित होना। यहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया में बड़े भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन जो ताजा खबर सामने आ रही है उसमें अब तक लगातार शव बरामद होने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार घायलों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, साथ के साथ मृतकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि भूकंप के इस झटके के बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और आ रहे या आफ्टर शॉक्स जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लगातार 2, 3, 4 आफ्टर शॉक। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी भूकंप ग्रसित ये इलाका कई भूकंपों का सामना कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।